ये 56 इंच की छाती सुकड़ गई है, 2-2.5-3 इंच की रह गई है, अंदर घुस गई है बिलों में। झूठ बोलते थे 56 इंच की छाती, लोग तो उल्टी उल्टी बात करते, 56 इंच की छाती नहीं है। देखिए पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में इनके नेताओं को पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं भारत पर कब्जा करके रहूं। कितनी CBI ED भेजेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे। जिस दिन देश का मूड खराब हो जाएगा ना, घर में रहने के लायक भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ ऐसी पॉलिसी की सुगबुगाहट राजनीति के गलियारों में है कि प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में ऐसा कुछ करने वाले हैं कि राजा बनकर बैठ जाएंगे, इमरजेंसी जैसे हालात लगा देंगे, जो बोलेगा जेल जाएगा। कुछ लोग शायद देश छोड़ के भी भाग जाएं, ऐसी चर्चाएं हैं। क्योंकि आपने देखा जो उनका नया मकान, उस पर आई आँख का कोई निशान बताते हैं, जो किसी राक्षस के इशारे पर कहते हैं काम हो रहा है। राक्षस तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं भारत पर कब्जा करके रहूं, राजा बन के रहूं, भारत की जनता को घुमा घुमा कर कोड़ों से मारता रहूं, भूखा मारता रहूं। कुछ ऐसी चर्चाएं, ये मैं नहीं कह रहा, पर कहीं ना कहीं सच भी लगता है। इतने बड़े बड़े अपने लिए आलीशान मकान बनाना, जहाज़ खरीदना, ये कोई एक नेता के काम नहीं है। नेता वही होता जो सबसे पहले जनता की बात करे, जनता के सुख दुख की समस्या का हल करे, जनता से के वादों की बात करे। वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी अब हिटलर के रूप में आने वाले हैं, चुनाव प्रक्रिया बंद कर देंगे और पूरे देश पर राज करने वाले हैं। इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं। एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, इंडिया गेट पर, विज्ञान भवन पर बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर आलीशान मोदी जी के महल बन रहे हैं। तो क्या इतिहास ख़त्म करना चाह रहे हैं भारत का? एक भारत का इतिहास था, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने भी राष्ट्रपति आए, सब परेड निकालते हैं 26 जनवरी की इंडिया गेट से, वो सब खत्म हो जाएंगी। इंडिया गेट का भी एक इतिहास रहा था। हमारे जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके नाम लिखे हैं कि 100, 200, 400 साल तक मोदी 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 करते रहें। ये मोटे चश्मे वाले, ये अंधभक्त, ये भूल गए हैं कि तुम्हारे बच्चे भूखे मरने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे रोड पर आने वाले हैं। ये भूल गए हैं, कहीं ना कहीं पछता तो रहे हैं। कहते हैं कि मोदी जी मोदी करते रहेंगे। कब तक? आज देश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। हर आदमी जानता है कि मोदी जी ने देश का क्या हाल कर दिया, पर चुप हैं, सहमे हुए, डरे हुए हैं। लेकिन ये कब तक डरे रहेंगे? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर सरदार भगत सिंह डर कर घर के बैठे होते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। उनको भी पता था मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे गोली खानी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा। उन्होंने दिया। आज कांग्रेस का हर सिपाही, राहुल, प्रियंका गांधी सेना का हर सिपाही रोड पर आने को तैयार है, अपने देश के लोगों लिए अपनी जान देने को तैयार है। कोरोना जैसी 100 बीमारी आएंगी जाएंगी, पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी जी, नेहरू गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और मैं समझता हूँ राहुल गांधी, सभी देश को बनाने में लगे हुए हैं। सच बोलते हैं, लोगों की बात करते हैं, पर इस साहब को समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हालात जैसे बना दिए हैं। मुझे लगता है जैसे आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में इनके नेताओं को पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। कितनी CBI ED भेजेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे। जिस दिन देश का मूड खराब हो जाएगा ना, घर में रहने के लायक भी जगह नहीं मिलेगी। इनके नेताओं को जूते मार मार के देश से भगाएंगे। ऐसे हालात इन्होंने कर दिए हैं। सुरक्षा लिए जा रहे हैं, छोटे से बड़े नेता पर सुरक्षा ही सुरक्षा। अरे कितने सुरक्षा लोगे? जो सुरक्षा करने वाले हैं वो भी तो किसान के बेटे हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं वो भी तो जमींदार के बेटे हैं, वो भी तो गांव के लोग हैं। ज़्यादा जब उनके समझ में आ जाएगी कि लुटेरा देश लूट रहा है और हम अपनों को मरवा रहा है, तो सोचना क्या होगा। ये 56 इंच की छाती सुकड़ गई है, 2-2.5-3 इंच की रह गई है, अंदर घुस गई है बिलों में। झूठ बोलते थे 56 इंच की छाती, लोग तो उल्टी उल्टी बात करते, 56 इंच की छाती नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा। लोग गुस्से में है, भारत गुस्से में है, भारत के लोग गुस्से में हैं। जिसका बाप चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसके जवान बच्चे जा रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे और कब तक करेंगे? पाप का घड़ा भर चुका है और कभी भी फूट सकता है। ये इन सबको झेलना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट में हाथ लगाना कितना जायज़ समझते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो इन्होंने बनाए नहीं है, लापरवाही करी है। इनको पता ही नहीं था कि देश के ऐसे हालात होने वाले हैं, इनको ज्ञान ही नहीं था। इनके जो सलाहकार हैं, इनके जो समझाने वाले हैं, सब एक ही भूत सवार है कि सत्ता लो,
प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। अरे जब आप प्रधानमंत्री भारत के हैं तो क्या कहाँ कोने कोने स्टेटों में जाकर धक्के खा रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं? क्या आपकी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए? आपको तो देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के किए हुए वादे पर बात करनी चाहिए, भारत को 21वीं सदी में ले जाएंगे उस पर सोचना चाहिए। इन लोगों की सोच खत्म है। ये सुबह शाम सोचते हैं कि हम बड़ा घर कैसे बनाएं, हम बड़े बड़े महंगे कपड़े कैसे पहने, बड़े बड़ी गाड़ियाँ कैसे लें, जहाज़ कैसे खरीदें, अपनों को कैसे आगे बढ़ाएं। ये राजनीति पतन की तरफ चल रहे हैं। लोग इनसे दुखी हैं, परेशान। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज देश का ऐसा माहौल है कि पाप का गड्ढा भर चुका है, कभी भी फूटेगा। फोटो खींचने, अरे कहते पोस्टर पे कितने मुकदमे दर्ज कर दिए। प्रधानमंत्री के गली गली, पेट्रोल पंप, सारी जगह पोस्टर लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? सरकारी संपत्तियों पे मैं दिखा दूं आपको, 1000 दिखा दूं जहाँ प्रधानमंत्री फोटो और पोस्टर लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। पर नहीं, पर ये तो राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोग अगर पोस्टर लगाएंगे या विपक्ष का कोई नेता पोस्टर लगाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। कानून की बात करेंगे, कानून तो उनकी जेब में है। अगर आज कानून जिंदा होता, कानून की ताकत होती तो ये लोग जेल में होते, सत्ता में नहीं। कानून के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।